जैसे एक बार और देख लेते हैं। जैसे मुझे यहाँ पर मैं इसको कोई फाइल को ओपन किया, यहाँ की मुझे स्क्रीनशॉट चाहिए, तो हम क्या करेंगे, सिंपल कंट्रोल बटन को प्रेस करके रखेंगे और प्रिंट स्क्रीन की को एक बार प्रेस कर देंगे। इसके बाद जाएंगे आप MS पेंट में या फिर एडोब फोटोशॉप में भी उसको ला सकते हैं कहीं पर भी। यहाँ पर एक न्यू फाइल ले लेता हूँ मैं, Ctrl+N, इसको कर देता हूँ डोंट सेव, और यहाँ पर हम करेंगे Ctrl+V। Ctrl+V से क्या होता है, पेस्ट होता है। अब ये स्क्रीनशॉट यहाँ पर आ चुकी है हमारी, तो इसको हम कर लेंगे सेव। सेव कैसे करते हैं आप सभी से आता होगा, यहाँ ये वाले आइकॉन में क्लिक करके आप डायरेक्ट सेव एस या सेव वाले ऑप्शन में जाएंगे, सेव एस वाले ऑप्शन में, और JPEG यानी जॉइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप पिक्चर, इसमें से क्लिक करके जहां आपको लोकेशन यहाँ पर डाल देंगे, आप जहां भी सेव करना वहां आप आराम से इसको सेव कर सकते हैं। ये शॉर्टकट की आपको याद होनी चाहिए कि यदि जल्दी से कहीं पर आपको स्क्रीनशॉट की आवश्यकता हुई तो Ctrl+ प्रिंट स्क्रीन आप डायरेक्ट प्रेस करेंगे और स्क्रीनशॉट आ जाएगी। देखो आज हम शुरू करेंगे टैली की क्लास। तो टैली ERP9 सीखेंगे, उससे पहले हमें थ्योरी पढ़ना पड़ेगा, थ्योरी को समझना पड़ेगा, और आज सीखेंगे हम कंपनी क्रिएट करना कि कंपनी कैसे क्रिएट की जाती है, ठीक है, उसमें क्या क्या आवश्यकता होती है, किस चीज़ की आवश्यकता होती है। तो मैं टैली का एक PDF ओपन करता हूँ जो मैंने अभी ग्रुप में भेजा है। तो ये जो PDF है ये आप सभी के ग्रुप में आ गया होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम पढ़ना चालू करते हैं। सबसे पहला चैप्टर है हमारा चैप्टर 1, इसमें है व्हाट इज़ टैली, कि टैली ERP9 क्या है, ठीक है। इसमें देखिए टैली ERP9 इज़ एन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। टैली ERP9 एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, और अकाउंटिंग का मतलब तो आप सभी जानते ही हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सॉफ्टवेयर के बारे में जानते हैं अपन कि टैली सॉफ्टवेयर क्या है या सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, आप सभी को पता है, क्योंकि हमने कंप्यूटर की थ्योरी जो पढ़ रहे थे हम, उसमें आपको अच्छे से बताया गया था कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो देखो इसमें सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का एक ऐसा प्रोग्राम होता है जिसको जिस काम के लिए बनाया गया है वो उस काम को कम से कम समय में बिना गलती के पूरा कर सके। यानी सॉफ्टवेयर बनाए ही इसलिए जाते हैं कि वो जल्दी से उस काम को पूरा कर सके, नहीं तो इतने सारे सॉफ्टवेयर बनाने की क्या ज़रूरत थी, एक ही सॉफ्टवेयर में सारे जो चाहे वो काम कर सकते थे हम। जैसे देखो टाइपिंग मास्टर है, अब टाइपिंग मास्टर में हम फोटो तो एडिटिंग नहीं कर सकते हैं ना, या एडोब फोटोशॉप में कुछ और काम यूट्यूब नहीं चला सकते हम, है ना। यूट्यूब चलाने के लिए हमें क्रोम ब्राउज़र या किसी भी ब्राउज़र में जाना पड़ेगा। टाइपिंग प्रैक्टिस करने के लिए एक लेसन करके सीखने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए हमें टाइपिंग मास्टर की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे अकाउंटिंग के लिए ये टैली ERP9 एक सॉफ्टवेयर बना है। टैली ERP9 करके एक सॉफ्टवेयर बना है जिसमें हम अकाउंटिंग का काम सीखते हैं। इसके बाद है चैप्टर 2 हमारा, ठीक है। आपको सॉफ्टवेयर समझ में आया होगा कि अलग अलग सॉफ्टवेयर में अलग अलग तरह के काम होते हैं, और सॉफ्टवेयर इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि काम को कम से कम समय में और बिना किसी गलती के पूरा किया जा सके, ठीक है। इसके बाद चैप्टर 2 व्हाट इज अकाउंटिंग इन टैली ERP9, अकाउंटिंग क्या है, टैली ERP9 में अकाउंटिंग क्या है। तो देखो अभी कौन आया, विश्वकर्मा जी। टाइम पे आया करो। देखो इसमें ऑटोमेटिक भी एडमिट नहीं होते ना। अकाउंटिंग का हिंदी में मतलब होता है लेखांकन, और लेखांकन दो शब्दों के मेल से बना है, लेखा प्लस अंकन, ठीक है। लेखा प्लस अंकन, जिसमें लेखा का मतलब होता है लिखना और अंक का मतलब होता है अंक से, अर्थात लेखांकन का मतलब होता है अंकों को लिखना। किसी भी व्यापार में लेन देन को टैली ERP9 में रिकॉर्ड किया जाता है। व्यापार में कितने प्रकार के लेन देन होते हैं, अब हमें ये जानना जरूरी है कि व्यापार में कितने प्रकार के लेन देन होते हैं हमारे, ठीक है। तो देखो इसमें परचेस, कितना माल खरीदा, जब परचेस की बात होती है तो परचेस यानी होता है खरीदना, ठीक है। इसके बाद होता है सेल्स, सेल्स यानी कितना माल बेचा, सेल्स मीन्स क्या होता है, बेचना। इसके बाद है तीसरा पॉइंट हमारा पेमेंट, पेमेंट यानी किसको कितना पेमेंट किया। इसके बाद है रिसिप्ट, किसने कितना पेमेंट, किससे कितना पेमेंट आया। जैसे आप हमें पैसे देते हैं तो हम आपको क्या देते हैं, रिसिप्ट देते हैं। इसमें ये पता चलता है कि किससे कितना पेमेंट आया है या कितना पेमेंट बाकी है, ये सब कुछ हम काय में नोट करके लिखते हैं, रिसिप्ट में। तो रिसिप्ट आप जानते होंगे, है ना। इसके बाद है क्रेडिटर्स और डेप्टर्स, ये दो पॉइंट सीखना बहुत जरूरी है, और टैली ERP9 में ये इन दोनों पॉइंट को मोस्ट इंपोर्टेंट माना गया है ना। कि क्रेडिटर्स का मतलब होता है लोग हमसे कितने रुपए मांगते हैं, और डेप्टर्स का मतलब होता है हम किन लोगों से कितने रुपए मांगते हैं। अब देखो इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि
कि क्रेडिट और डेबिट, अभी इसमें लिखा है क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स का मतलब भी होता है क्रेडिट और डेबिटर्स का मतलब होता है डेबिट। तो 5वें नंबर में क्रेडिटर्स लिखा है, इसका मतलब समझते हैं। देखो क्रेडिटर्स यानी जब भी हमारे अकाउंट में कोई भी, यदि हमारा मोबाइल नंबर अपने बैंक अकाउंट से लिंक है तो क्रेडिट का मैसेज आता है कि योर अकाउंट हैज़ बिन क्रेडिट, अमाउंट डाला होगा और बैंक अकाउंट नंबर AC करके और अकाउंट नंबर डाला होता है ना, तो उसमें काय का मैसेज आता है क्रेडिट। क्रेडिट यानी हमसे लोग कितने रुपए मांगते हैं, यहाँ पर क्रेडिटर्स का मतलब होता है हमसे लोग कितने रुपए मांगते हैं, मतलब पैसा हमारे पास आए, पैसा हमारे पास आ गया, क्रेडिट हुआ। और पहले डेबिट और क्रेडिट का मतलब समझ लो। डेबिट यानी हमने किसी के पास फ़ोन पे किया या गूगल पे किया तो वो क्या होता है, उसमें फिर मैसेज आता है कि आपके अकाउंट से इतने रुपए कट गए हैं, मतलब डेबिट बाय अकाउंट नंबर और अमाउंट वगैरह डाला रहता है ना, एक मैसेज आता है कि डेबिट इतने पैसे हो गए हैं। तो अपनी यदि शुद्ध भाषा में इसको समझा जाए 7:20 के बाद एडमिट नहीं करूंगा मैं किसी को। इसको अपनी भाषा में समझा जाए तो क्रेडिट यानी हमारे पास पैसा आया और डेबिट यानी गया, हमने किसी को दिया तो डेबिट और हमारे पास आया तो वो क्रेडिट हुआ। जैसे हम देखते हैं कि एक होता है क्रेडिट कार्ड है ना, क्रेडिट कार्ड यानी उससे हम कितने भी पैसे ले सकते हैं, क्रेडिट ले सकते हैं, उधार ले सकते हैं। तो जब भी हम शॉपिंग करने जाते हैं या कोई भी जिसके पास क्रेडिट कार्ड होता है, भले ही उसके पास पैसा ना हो, वो कितनी भी खरीदी करे और वो क्रेडिट कार्ड होता है तो उसमें वो पैसा पे कर सकता है और उसके अकाउंट में वो पैसे क्या हो जाते हैं, माइनस हो जाते हैं। जब भी वो उस अकाउंट में पैसे डालेगा वो पैसे उसके कट जाएंगे। तो देखो क्रेडिटर्स और इसके बाद है डेब्टर्स। क्रेडिटर्स यानी लोग हमसे कितने रुपए मांगते हैं, मतलब कितने क्रेडिटर्स हैं, कितने पैसे लेने वाले हैं, ठीक है। और डेब्टर्स मतलब हम किन लोगों से कितने रुपए मांगते हैं, डेब्टर्स यानी देने वाले। इसके बाद है, इसको और आगे हम समझेंगे क्रेडिटर्स और डेब्टर्स क्या होता है। अब देखो प्रॉफिट एंड लॉस, कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ, ये भी व्यापार में जरूरी है देखना कि कितना हमें लाभ हुआ हानि हुई, कितना प्रॉफिट में चल रहे हैं हम और कितना लॉस हो गया। प्लस इसके बाद है 8वां पॉइंट हमारा स्टॉक। स्टॉक हमारे पास कितने माल का स्टॉक है, ठीक है, ये भी बहुत ज़रूरी होता है देखना। इसके बाद एक्सपेंसेस, कितने खर्चे हुए। एक्सपेंसेस खर्चे यानी आप तो समझ गए होंगे कि एक्सपेंसेस खर्चे क्या होते हैं। जैसे खुद का खर्चा होते, यदि अपने ऊपर खुद के ऊपर खर्चे होते तो हम क्या बोलते हैं कि ये मेरा एक्सपेंसेस खर्चा है ना। जैसे आप ब्रश करते हैं, कोलगेट का डेली यूज़ करते हैं तो उसमें पैसे लग गए तो वो आपका एक्सपेंसेस खर्चा है, मतलब खुद का खर्चा है। ऐसे ही कंपनी के भी कुछ खर्चे होते हैं जिनको बोला जाता है एक्सपेंसेस, कितना खर्चा हुआ या कितने खर्चे हुए। इसके बाद है इनकम, कितनी इनकम हुई। इनकम का मतलब तो सभी को पता है, ठीक है। इसके बाद कैश बैलेंस देखा जाता है और बैंक बैलेंस। तो इन सारी 10-12 चीज़ों को अच्छे से आप समझ लीजिए कि पहला है परचेस, सेल्स, पेमेंट, रिसिप्ट, क्रेडिटर्स, डेब्टर्स, प्रॉफिट एंड लॉस, स्टॉक, एक्सपेंसेस, इनकम और कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस। इन सारी चीज़ों को हमें ध्यान में रखना पड़ता है। इसके बाद देखो चैप्टर 3 क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर टैली ERP9। यहाँ पर लिखा हुआ है ऑल सब्जेक्ट से कर सकते हैं, आप किसी भी बैकग्राउंड से किसी भी सब्जेक्ट से हैं आप टैली ERP9, यदि आपसे नॉर्मल कंप्यूटर चलाते आता है तो आप टैली ERP9 का कोर्स कर सकते हैं, सीख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यदि आप कॉमर्स बैकग्राउंड BCom MCom किए हुए हैं तो आपसे और भी अच्छे से टैली आएगी, प्लस बहुत जल्दी समझ में आ जाएगी। और दूसरी बात, इसमें कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए। तीसरी बात, टाइपिंग स्पीड आपकी अच्छी होना चाहिए। इसलिए टैली को फर्स्ट से ही नहीं पढ़ाया जाता, क्योंकि ताकि आपकी टाइपिंग स्पीड थोड़ी बहुत ज़्यादा आने लगे, कम से कम 15-20 तक आपकी टाइपिंग स्पीड पहुंच जाए, इसके बाद टैली पढ़ाओ तो सही रहता है। क्योंकि बिल जो बनते हैं हमारे उसमें टाइपिंग ही करना पड़ता, कुछ नहीं रहता। इसके बाद चौथा पॉइंट है हमारा मिस स्पेलिंग। ये मिस स्पेलिंग बहुत बड़ा रोल है, मान के चलो, है ना, कि हमें मिस स्पेलिंग नहीं करना है। यदि हम लेज़र बनते हैं उसके टैली ERP9 में आगे आपको समझ में आएगा कि लेज़र बनते हैं, यदि हमने एक मिस स्पेलिंग कर दिया तो वहाँ पर दूसरा लेज़र बन जाता है मिस स्पेलिंग वाला, है ना। इससे हमें पता नहीं चलता फिर कि उसमें फिर कन्फ्यूज़न आ जाता है, बहुत दिक्कत होती है फिर, ठीक है, पता लगाना कि कहाँ क्या हुआ है करके, है ना। इसलिए मिस स्पेलिंग नहीं करें तो अच्छा होता है। या स्टॉक आइटम जो भी हम ऐड करते हैं तो स्पेलिंग मिस में वो फिर दिक्कत होती है, इसलिए मिस स्पेलिंग का बहुत ज़्यादा ध्यान रखेंगे आप। और इसके बाद है इंटरेस्टेड पीपल। यदि जिस किसी को टैली ERP9 में इंटरेस्ट है, अकाउंटिंग में इंटरेस्ट है, वही व्यक्ति अच्छे से इसको सीख सकता है, नहीं तो कोई मतलब नहीं है।
नहीं सीख पाएंगे, इसमें इंटरेस्ट लेना पड़ेगा तब सीखते हैं टैली ERP9। ठीक है, इसके बाद है स्टेप 1, क्रिएट कंपनी इन टैली ERP9। पहला है कंपनी का नाम, कंपनी का एड्रेस, कंपनी का फ़ोन नंबर, कंपनी का मोबाइल नंबर, कंपनी ईमेल आईडी, कंपनी का जो भी जहाँ पर कंपनी है सिटी या स्टेट, कंपनी का पिन कोड, फाइनेंशियल ईयर और कंपनी जीएसटी इन नंबर, कंपनी का जीएसटी नंबर। ठीक है, जीएसटी नंबर कैसे होता है, कैसे बनाया जाता है, कैसे बनता है, कितने अल्फ़ाबेट्स होते हैं, कितने कैसे कैसे बनता है, वो आगे हम सीखेंगे इसमें। इसके बाद देखो व्हाट इज़ फाइनेंशियल ईयर, ये समझ लेते हैं। इसके बाद कंपनी डायरेक्ट हम क्रिएट करना सीखेंगे। ठीक है, तो व्हाट इज़ फाइनेंशियल ईयर, जैसे हमारे इंग्लिश का साल होता है 1 जनवरी से चालू होता है और दिसंबर में जाके 31 दिसंबर में जाके ख़त्म हो जाता है, तो हम क्या बोलते हैं कि 1 साल गया, या हमें कोई बात बतानी रहती है अपनी कि मान के चलो दिसंबर 2022 में 25 दिसंबर 2022 में मैं कहीं पर घूमने गया था, तो और ऐसे में 2022 में मान के चलो 10 जगह पर कहीं कहीं घूमने गया, तो कोई मुझसे पूछेगा कि तुम पिछले साल में कहाँ कहाँ पर घूमे हो, तो मैं क्या बताऊँगा 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक बीच का जो समय है मैं जहाँ जहाँ पर गया हूँ वो मैं बताऊँगा। ठीक है, ऐसे ही हिंदू नववर्ष के अनुसार फर्स्ट चैत बोलते हैं हमारे यहाँ देहात में, और चैत्रा भी बोलते हैं इसको, है ना। फर्स्ट चैत से फाल्गुन में जाकर के मंथ एंड हो जाता है। आपने हिंदी में देखा होगा बैसाख, जेठ होता है, आषाढ़ होता है, आषाढ़ का एक दिन का एक उसमें है पार्ट आपकी पुस्तक में रहता है ना। तो इस तरीके से हिंदू नववर्ष का भी कैलेंडर होता है। ऐसे ही उर्दू या कहना चाहिए मुसलमान लोगों का एक मुहर्रम से चालू होता है ना, उनका भी एक साल होता है। ऐसे ही ये फाइनेंशियल ईयर को यदि हिंदी में समझा जाए तो व्यापार जगत का साल, यानी व्यापार जगत का साल ये चालू होता है 1 अप्रैल से और 31 मार्च को जाकर के ख़त्म हो जाता है। यदि आपसे पूछा जाए कि पिछले वर्ष आपके व्यापार में कितना प्रॉफिट और कितना लॉस हुआ, तो आप ये नहीं बताएंगे कि 1 जनवरी से लेकर के 31 दिसंबर तक कितना प्रॉफिट लॉस हुआ, ये नहीं बताएंगे। ये व्यापार जगत का साल आपका अलग होता है। आप काउंट कहाँ से करेंगे, 1 अप्रैल से काउंट करना चालू करेंगे और 31 मार्च तक जितना आपका प्रॉफिट हुआ है, जितना लॉस हुआ है, वो आपको बताना पड़ेगा। ये बात आपके समझ में आई होगी कि 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च, यानी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल से यदि हमारा व्यापार चालू होता है तो 31 मार्च आने तक, मतलब दिसंबर के बाद फिर से जनवरी, फरवरी, मार्च आता है। तो मतलब जैसे 2022 1 अप्रैल 2022 से व्यापार हमारा चालू होता है तो 31 मार्च 2023 में हमारा खत्म होगा। लेकिन 2023 में यदि हमसे कोई पूछे कि पिछले साल कितना प्रॉफिट लॉस हुआ, तो 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च 2023 तक जितना भी प्रॉफिट लॉस हुआ है वो काउंट होगा उसमें। ठीक है, इसके बाद देखो हम टैली ERP9 यूज़ कर रहे हैं, जो सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में मैंने इंस्टॉल कर दिया है ना। पहले से टैली ERP9 आपके में है और नहीं है तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं आप, मैं बताऊंगा आपको इंस्टॉल कैसे करना है। तो टैली ERP9 सबसे पहले आप ओपन करेंगे और इसमें एक कंडीशन है, देखो जैसे ही आप टैली ERP9 ओपन करते हैं जैसे ही आप टैली ERP9 ओपन करोगे, यहाँ पर आता है फर्स्ट ऑप्शन एक्टिव योर लाइसेंस, और बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। तो इन सारे ऑप्शंस को अभी आप इग्नोर करेंगे क्योंकि यहाँ पर आपके पास लाइसेंस तो है नहीं, क्योंकि लाइसेंस लेने में बहुत ज़्यादा पैसे लग जाते हैं, 15-20 हज़ार। तो सीखने के लिए हमें लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है, हम वर्क इन एजुकेशनल मोड इसमें जाकर के सीख सकते हैं जैसी टैली है। बस कंडीशन ये होती है कि इसमें महीने की 1 या 2 तारीख बस हम डाल सकते हैं। आप देखिए यहाँ पर ये वाले ऑप्शन में जाना है आपको, वर्क इन एजुकेशनल मोड। ठीक है, इसके बाद देखो यहाँ पर आप माउस का यूज़ बहुत कम करेंगे। जैसे यहाँ पर W बना हुआ है ना, तो आप W प्रेस करेंगे तो ये वर्क इन एजुकेशनल मोड सेलेक्ट हो जाएगा हमारा, और जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे यहाँ पर इस तरीके से आपका इंटरफेस आ जाएगा। यदि आपके में क्या हुआ, कोई कुछ बोल रहा है? स्क्रीन नहीं दिख रही है? जी सर। अभी दिख रही है? जी सर। हाँ, ऐसे बता दिया करो, ठीक है। तो देखो टैली ERP9 दिख रही है आप सभी को, ये इंटरफेस दिख रहा है? कोई बोलो। जी सर। हाँ ठीक है, तो इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। इसके बाद देखो आप यहाँ पर ये वाले जो एरिया लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कंपनीज यहाँ पर लिखा है, देखो यहाँ पर मेक डिजिटल इंडिया करके मेरी एक कंपनी है, इसमें मैं मतलब सिखाने के लिए इसको बनाया था मैंने। तो अभी हमें सीखना है कंपनी क्रिएट करना, और उसमें और भी फंक्शंस बताऊंगा मैं आपको।
तो डायरेक्ट हम कंपनी यहाँ पर ये वाली यदि कंपनी सेलेक्ट करता हूँ तो मैं डायरेक्ट इसको सेलेक्ट कर सकता हूँ। इसमें आगे की एंट्री जहाँ तक मेरी एंट्री हुई है उसको एंट्री कर सकता हूँ। यदि मुझे न्यू कंपनी क्रिएट करना है तो हम न्यू कंपनी क्रिएट कर सकते हैं। मतलब एक टैली ERP9 में एक कंप्यूटर में आप बहुत सारी कंपनी क्रिएट कर सकते हैं और उसका अकाउंट मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जाएंगे आप, सबसे पहले देखो ये जो हरी पट्टी दिख रही है आपको साइड में, इसको बोला जाता है फंक्शन बार। यहाँ पर लिखा हुआ है कि F1 से क्या होता है, सेलेक्ट कंपनी, और कंट्रोल F1 से क्या होगा, सेट कंपनी। आपको दिख रहा होगा। एक मिनट रुकिए। आप यहाँ W प्रेस करेंगे और एंटर। इसके बाद देखो इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने शो होता होगा और यहाँ पर कोई कंपनी नहीं है आपके में, है ना। तो यहाँ पर आप जाएंगे सेलेक्ट कंपनी, सेट कंपनी, डेट, ये कंपनी, इनको ये सारी ऑप्शन हम एक एक करके देखेंगे। ये इसको बोला जाता है फंक्शन बार। और यहाँ ये गेटवे ऑफ टैली, यहीं से सारा काम होना है हमारा, है ना। यहाँ पर डिस्प्ले ऑप्शन, क्वाइट का ऑप्शन है। तो इसमें देखो अलग अलग ग्रुप्स हैं, जैसे मैटर्स है, इसमें का अकाउंट्स इन्फो है, इन्वेंटरी इन्फो, और इसके बाद है ट्रांजैक्शंस, अकाउंटिंग वाउचर, इन्वेंटरी वाउचर्स, यूटिलिटीज़ में इम्पोर्ट डाटा, बैंकिंग रिपोर्ट्स में बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, स्टॉक समरी और रेडियो एनालिसिस, डिस्प्ले और क्वाइट। ये देखो अलग अलग ग्रुप में अलग अलग ऑप्शन दिए हुए हैं। ये इतने से बस ऑप्शन नहीं है, आगे आगे देखना आप इसमें है क्या, ठीक है। तो हमें सबसे पहले आप अभी कंपनी क्रिएट करेंगे, इसलिए देखो यहाँ पर F1 लिखा है और ऊपर भी F1। तो आपको ये कंफ्यूज होता होगा कि F1 में हम लोग जब प्रेस करेंगे तो ये सिलेक्ट कंपनी होगा या सेट कंपनी होगा। सेट यानी होता है बंद करना, कंपनी बंद हो जाएगी, ठीक है। कंपनी यानी ये मेक डिजिटल इंडिया वाली, और फिर से हम नई कंपनी क्रिएट कर सकते हैं उसमें। तो देखो यहाँ पर गौर करेंगे आप, तो ऊपर वाला जो F1 लिखा है उसके नीचे लाइन नहीं है, ठीक है, लेकिन नीचे वाला जो F1 है उसके नीचे सिंगल लाइन दी हुई है। तो इसका मतलब है सिंगल F1 आप प्रेस करेंगे तो सिलेक्ट कंपनी का ऑप्शन काम करेगा ऊपर वाला, ठीक है। और अल्ट के साथ F1 प्रेस करेंगे तो सेट कंपनी काम करेगा। जैसे हम प्रेस करके बताते हैं आपको, अल्ट F1 जैसे ही हम प्रेस करेंगे तो सेट कंपनी वाले ऑप्शन हमारा ओपन हो जाएगा। और एक बात और बताना है यहाँ पर कि यदि यहाँ पर सिंगल लाइन है और मान के चलो डबल लाइन होती है, ठीक है, सिंगल लाइन की जगह पर यदि डबल लाइन दिखती है आपको, तो आप क्या करते हैं, कंट्रोल के साथ F1 दबाते। फिर मेरी बात को समझ गए, मतलब डबल लाइन यानी कंट्रोल के साथ दबाना है। कोई भी फंक्शन की डबल लाइन है तो कंट्रोल के साथ काम करेगी वो, सिंगल लाइन है तो अल्ट के साथ काम करेगी, और कोई भी लाइन नहीं है तो डायरेक्ट उस बटन को प्रेस कीजिए, वो काम करेगी, ठीक है। इसके बाद देखो हम सर्च कंपनी में अल्ट F1 में प्रेस करता हूँ तो ये आ गया। अब यहाँ पर लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कंपनीज, यहाँ पर कोई भी कंपनी नहीं दिख रही है हमारी, तो यहाँ पर हम करेंगे तीसरे नंबर में, देखो क्रिएट कंपनी का ऑप्शन है, क्रिएट कंपनी, यहाँ पर सेलेक्ट कंपनी, लॉगिन एज रिमोट यूज़र। देखो सिलेक्ट कंपनी में यदि मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर ये हमारी एक कंपनी है। ऐसे ही हम यहाँ पर दूसरी कंपनी क्रिएट करेंगे तो दूसरी कंपनी हमारी शो हो जाएगी। तो देखो मैं क्रिएट कंपनी में इसको डायरेक्ट भी प्रेस कर सकते हैं, और यहाँ पर जो हाईलाइट वर्ड दिए गए हैं, जैसे मैं कीबोर्ड का यूज़ कर रहा हूँ, माउस का बिल्कुल यूज़ नहीं कर रहा, तो यहाँ पर देखो सी वाला जो वर्ड है वो रेड लाइट में हाईलाइट हो रहा है, तो हम यहाँ पर सी प्रेस कर देंगे या फिर माउस से भी उसको क्लिक कर सकते हैं। ज़्यादातर आप कीबोर्ड का यूज़ करेंगे और कीबोर्ड से ही उसको प्रेस करेंगे। तो देखो इस तरीके का हमारा इंटरफेस आ जाता है। मैंने सी प्रेस किया वहाँ पर। इसके बाद देखो डायरेक्टरी, यहाँ पर ये बताता है कि ये डाटा जो है सी ड्राइव में सेव होगा, यूज़र पब्लिक टैली ERP9 डाटा में, ठीक है। तो जब हम कंपनी फाइल से जाकर के डिलीट करना सीखेंगे तब ये और अच्छे समझ में आ जाएगा। यहाँ से हम लोकेशन भी इसकी चेंज कर सकते हैं, कहीं और सेव करना है तो, नहीं तो आप वहीं रहने देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी हम सीख रहे हैं इसको, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपको लिखना है कंपनी का नाम, जैसे यहाँ पर कंपनी का नाम लिख देता हूँ मैं, कोई कंपनी का नाम बताओ, ये लिख देते हैं। यहाँ पर लिख देते कंप्यूटर इंस्टीट्यूशन, ठीक है। इसके बाद आप एंटर करेंगे तो मेलिंग नेम पे भी कंपनी का नाम आ जाएगा आपका, और इसके बाद एड्रेस आप डालेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर घनसौर टाइप किया, घनसौर। इसके बाद एक बार एंटर करेंगे तो आप यहाँ पर फिर से लिखने का कॉलम आ गया, देखिए MP यहाँ पर 480 900
ये आप ऐसे पिन कोड भी डाल सकते हैं। इसके बाद फिर एंटर करेंगे, यहाँ पर फिर लिखेंगे, फिर एंटर, फिर लिखेंगे। मतलब जब तक आप एंटर एक बार करेंगे तब तक लिखने का आते ही जाएगा। लेकिन आप कुछ नहीं लिखेंगे और उसके बाद फिर से एंटर कर देंगे तो वो ऑप्शन वहाँ से हट जाएगा। मेरी बात को समझे? जैसे देखो यहाँ पर मैं यदि कुछ लिख करके एंटर करूँगा तो वो आगे लिखने का आते जाएगा, लेकिन मैं इसको डबल बार एंटर करूँगा तो वो हट जाएगा। इसके बाद कंट्री तो सभी को पता है, इंडिया से हम लोग, है ना। इसके बाद स्टेट चूज करेंगे, कंपनी जहाँ की है वहाँ का स्टेट हमें यहाँ पर रखना है। जैसे ही आप एम टाइप करेंगे, यहाँ पर देखिए मध्य प्रदेश नाम शो हो जाता है हमारा, या महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम। तो यहाँ पर हमें मध्य प्रदेश टाइप करना है, या टाइप ना करके आप डायरेक्ट इसको ऐसे सेलेक्ट भी कर सकते हैं, मध्य प्रदेश। इसके बाद आप जहाँ से हैं या कंपनी जहाँ की है वहाँ का यहाँ पर पिन कोड डालेंगे। इसके बाद यहाँ एंटर करेंगे। इसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर आप डालोगे। मोबाइल नंबर को नोट नहीं करना क्योंकि ये गलत है, ठीक है। इसके बाद देखो फैक्स नंबर, ईमेल आईडी, तो ईमेल आईडी, वेबसाइट है तो वेबसाइट डाल सकते हैं आप। इसके बाद देखो फाइनेंशियल ईयर बिगिंस फ्रॉम बुक बिगिनिंग फ्रॉम, तो अभी हम यहाँ पर डेट चेंज नहीं कर सकते क्योंकि ये एजुकेशनल मोड में है टैली, ठीक है। इसके बाद आप 1 तारीख या 2 तारीख बस यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर, तो कोई दिक्कत नहीं है, 1-2 तारीख में ही काम चल जाता है। इसके बाद देखो टैली वॉलेट पासवर्ड इफ़ एनी रिपीट पासवर्ड, यहाँ पर यदि हम पासवर्ड डालते हैं तो हमारी टैली में जो है सामने पासवर्ड, जैसे हम टैली ओपन करेंगे यहाँ पर पासवर्ड मांगेगा, उसके बाद पासवर्ड डालने के बाद ही टैली ओपन होगा। तो यहाँ पर हम नहीं डालते हैं अभी पासवर्ड। इसके बाद देखो यूज सिक्योरिटी कंट्रोल, इसको यदि यस कर देते हैं हम तो यहाँ पर पासवर्ड डालने का जाता है। देखो यस करने के लिए वाई टाइप करेंगे आप और एंटर करेंगे तो डायरेक्ट यस हो जाता है। और ऑप्शन यहाँ पर हमें मिल गए कि नेम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, पासवर्ड, यहाँ पर हम पासवर्ड डालेंगे, फिर से रिपीट पासवर्ड, एक बार फिर पासवर्ड डालेंगे तो पासवर्ड डल जाएगा हमारी कंपनी में, ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ पर बैक स्पेस का यूज़ किया और बैक स्पेस का यूज़ करने के बाद यहाँ पर टाइप कर देता हूँ मैं एन का मतलब होता है यहाँ पर नो। इसके बाद कर देंगे आप एंटर, तो वो सारे ऑप्शन आपके हो जाएंगे गायब, ठीक है। इसके बाद आप एंटर इस तरीके से एंटर करेंगे तो आपकी कंपनी यहाँ पर शो हो जाएगी। देखो कंप्यूटर इंस्टीट्यूशन के नाम से हमने कंपनी बनाया था जो हमारे सामने शो हो चुकी है। अब यहाँ पर फिर से हम Alt F1 का यूज़ करके सर्च कंपनी में जाकर के देखते हैं कि हमारे पास कंपनी कितनी है टैली ERP9 में, ठीक है। देखो यहाँ पर मैंने Alt F1 का यूज़ किया और यहाँ पर सिलेक्ट कंपनी में S हाईलाइट हो रहा तो मैं S को प्रेस करूँगा। जैसे मैंने S को प्रेस किया यहाँ पर हमारे सामने 2 कंपनी क्रिएट है पहले से, इसलिए दिखा रहा है क्योंकि देखो मेक डिजिटल इंडिया ये कंपनी मैंने पहले क्रिएट किया था, ठीक है। और ये कंप्यूटर इंस्टीट्यूशन ये कंपनी हमने अभी क्रिएट करके बताया आपको। इसके बाद हमें कंपनी डिलीट करना है तो हम डिलीट कैसे करेंगे, क्योंकि अभी आप नए हैं तो आपको बार बार कंपनी बना करके देखना है, ठीक है। क्वाइट यस, यहाँ पर क्वाइट करेंगे यस तो टैली आपका गया। अब देखो मैंने बताया था आपको कि जो लोकेशन है वो यूज़र बता रहा था। देखो यूज़र में एक बार क्लिक करता हूँ, यूज़र यहाँ पर ये यूज़र के बाद पब्लिक दिया था शायद, पब्लिक के बाद टैली ERP9, इसके बाद डाटा। यहाँ से यदि मैं कंपनी को डिलीट कर देता हूँ तो हमारी कंपनी वहाँ पर डिलीट हो जाएंगी, ठीक है। या तो आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं या इसका बेस्ट तरीका मैं आपको बताता हूँ कि कंपनी कैसे डिलीट करना है। जैसे कि आप टैली ERP9 यहाँ पर ओपन करेंगे, इसमें एंटर होंगे, इसके बाद W प्रेस करेंगे, एंटर। वहाँ से डिलीट करूँगा तो शायद मेरी कंपनी भी डिलीट ना हो जाए, ठीक है। Alt F1, इसके बाद जाएंगे आप सेलेक्ट कंपनी, यहाँ पर कंप्यूटर इंस्टीट्यूशन इसमें क्लिक करेंगे तो ये कंपनी हमारे सामने आ गई। इसके बाद देखो यहाँ पर कंपनी इन्फो का ऑप्शन दिया हुआ है, कंपनी इन्फो और F3 की का यूज़ करके हम इस ऑप्शन को ओपन कर सकते हैं। लेकिन इसके नीचे एक लाइन बनी हुई है, उसका मतलब ये है कि आप F3 ऐसे यूज़ नहीं कर सकते, आपको करना पड़ेगा Alt के साथ F3 यूज़। इसलिए हम Alt के साथ F3 का यूज़ करते हैं और यहाँ पर चले जाते हैं हम कंपनी इन्फो में, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखिए कंपनी इन्फो का जो डायलॉग बॉक्स आया है आपके सामने, इसमें दिया हुआ है अल्टर का ऑप्शन। अल्टर आपको देख रहा होगा, अल्टर का ऑप्शन, ठीक है। अल्टर का ऑप्शन, अल्टर का मतलब ये होता है, सीधा मैं बता दूं आपको कि हम स्टॉक आइटम एडिट करेंगे, ग्रुप से एडिट करेंगे और लेज़र एडिट करेंगे या कंपनी एडिट करेंगे, कुछ भी एडिट करना है या डिलीट करना है,
तो हम जाएंगे कौन से ऑप्शन में, अल्टर के ऑप्शन में। अल्टर इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम एक बार इसमें अल्टर में क्लिक करेंगे या कीबोर्ड से ए बटन प्रेस करेंगे तो हमारा अल्टर ओपन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर कंप्यूटर इंस्टीट्यूशन वाली जो कंपनी हमारी सेलेक्ट कंपनी थी सामने थी, वो हमारे सामने से हो गई है। इसके बाद आप क्या करेंगे, इसको एंटर करेंगे, कंप्यूटर इंस्टीट्यूशन वाली कंपनी में आप एंटर करेंगे। और यहाँ पर देखो यदि कुछ गड़बड़ है, कोई गलत टाइप किया हमने, जैसे मैंने मान के चलो यहाँ पर एड्रेस में कोई गलती कर दिया है ना, तो इसको आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं, यहाँ से कुछ भी एडिट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर डेट चेंज कर सकते हो, लेकिन आप डेट इसलिए चेंज नहीं कर सकते क्योंकि ये डेमो वर्जन है, एजुकेशनल मोड है। यहाँ पर पिन कोड में कोई गलती हुई तो पिन कोड आप फिर से डाल सकते हैं, मोबाइल नंबर सुधार सकते हैं यहाँ से, ठीक है। और इसको एंटर 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 बार बार ऐसे एंटर 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 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, फिर से सेव, एक्सेप्ट, यस या नो। वाई टाइप करेंगे तो यस, नो टाइप, एन टाइप करेंगे तो नो, या फिर आप एंटर कर देंगे तो वो यस हो जाता है, ठीक है। ये तो मैंने बताया एडिट करने का तरीका। और डिलीट करने का तरीका इससे भी आसान है। देखो यहीं पर हम कंपनी को ओपन करेंगे, अल्टर से हमने ओपन किया जहाँ से हमें एडिट करने का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, अल्ट के साथ डी बटन प्रेस करेंगे तो देखो हमारे सामने इस तरीके से ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पर हम यस करेंगे तो हमारी कंपनी गई। मैंने वाई टाइप किया। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है आर यू श्योर, क्या सच में कंपनी डिलीट कर रहे हो। उसको यकीन नहीं हो रहा टैली को, इसलिए पूछ रहा है। अभी कौन आया, वाह जल्दी आ गए। तो देखो इसको आप क्या करेंगे, यस वाई टाइप करेंगे जैसे, तो हमारी कंपनी वहाँ से डिलीट हो चुकी है। कंपनी डिलीट हुई कि नहीं हुई कैसे चेक करेंगे, यहाँ क्वाइट में जाएंगे, क्वाइट, यस। इसके बाद आप टैली ERP9 ओपन करोगे। W प्रेस करेंगे तो आप चले जाएंगे वर्क इन एजुकेशनल मोड और यहाँ पर करेंगे एंटर। इसके बाद जाना है आपको सर्च कंपनी में, अल्ट F1 मैंने अभी बताया था, आपको सिखाया था। इसके बाद देखिए यहाँ पर सेलेक्ट कंपनी का ऑप्शन आया, यहाँ पर करेंगे आप एंटर या फिर S प्रेस करेंगे। मैंने सिंपल S प्रेस किया तो यहाँ पर देखो दो कंपनी शो हो रही थी हमारी। अभी अभी हमने एक कंपनी को क्रिएट किया था, डिजिटल इंडिया या कुछ नाम दिया था, कंप्यूटर इंस्टीट्यूशन नाम दिया था। वो कंपनी भी यहाँ पर थी, लेकिन अभी क्या हो गई वो डिलीट, क्योंकि हमने उसको कर दिया है डिलीट। और इसी तरह ये मेक डिजिटल इंडिया जो कंपनी है ये पहले बन चुकी है ना, और इसको डिलीट नहीं करना है मुझे, इसलिए मैंने डिलीट नहीं किया इसको, क्योंकि प्रैक्टिस हम इसी में करने वाले हैं। और इसके आगे अब हम जब जैसे जैसे हमारी थ्योरी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हम टैली का यहाँ पर प्रैक्टिस एक एक बिल को प्रैक्टिस करके देखेंगे। हम एक एक एंट्री करके बताऊँगा मैं आपको, ठीक है। तो आज की क्लास यहाँ पर समाप्त करते हैं, क्योंकि मुझे थोड़ा काम था, ठीक है। इसके बाद आगे हम थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल चालू रखेंगे इसका टैली का। तो थ्योरी में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। वैसे थ्योरी यदि आप पढ़ते नहीं हैं तो इसका कोई मतलब ही नहीं है प्रैक्टिकल का, क्योंकि टैली है ही ऐसी कि आपसे यदि थ्योरी आ रही है तो ही प्रैक्टिकल आप अच्छे से कर सकते हैं। यदि थ्योरी में आपने ध्यान नहीं दिया या पढ़ा नहीं तो प्रैक्टिकल आपसे बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है। आउट ऑफ माइंड हो जाता है फिर, ठीक है। आज की क्लास यहाँ पर ऑफ करते हैं। आप कंपनी बना करके देखिए और उसको डिलीट करिए फिर से।